अब देखते हैं थर्मल स्ट्रेस क्या होता है। तो अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि आपने अभी तक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स किया कि नहीं किया है। यदि कर लिया होगा तो है ना, आप रिकॉल करेंगे कि वहाँ पे हमने सॉलिड्स का थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक किया था। तो वहाँ पे अपन ने क्या किया था उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, है ना, ताकि किसी ने यदि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक नहीं भी किया हो तो है ना, थर्मल स्ट्रेस का टॉपिक कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ अपन ने देखा था कि कोई भी बॉडी है, सपोज उसकी लेंथ एल है, ठीक, लेंथ एल नॉट ले लेते हैं, और इस बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर जो है वो टी है, और उसके बाद में इसको हीट करके इसका टेम्परेचर बढ़ा करके टी प्लस सपोज हम डेल्टा टी कर देते हैं, ठीक है। तो बॉडी की लेंथ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, कि जैसे मेटल्स हैं उनको हीट करने पे है ना वो एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो जो नई लेंथ है यदि उसको मैं एल बोल दूं, तो एल और एल नॉट के बीच में क्या रिलेशन होता है, एल नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये रिलेशन होता है, जिसमें अल्फा इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, पर डिग्री केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज यदि हम कर दें तो एल माइनस एल नॉट, ये क्या हो जाएगा, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो जो चेंज इन लेंथ जो हुई वो कितना हो जाएगी, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन का बस केवल ये वाला जो रिजल्ट है इसको हम यूज करेंगे थर्मल स्ट्रेस स्टडी करने के लिए। तो इस रिलेशन को अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर मिटा देंगे। डेल्टा एल जो है वो क्या है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को हीट करने से उसमें थर्मल स्ट्रेस क्यों और किस कंडीशन में डेवलप होता है उसको देखते हैं। तो अपन दो केस देखेंगे, है ना। ये पहला केस हो गया कि सपोज इस तरह की कोई सॉलिड रॉड है, ठीक है, और जिसकी लेंथ जो है वो एल नॉट में बोल देता हूँ, और ये रॉड हमने फिक्स की हुई है दोनों एंड से, है ना। ये दोनों एंड जो है मूवेबल नहीं है, मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रॉड का इनिशियल टेम्परेचर जो है वो टी था, और हमने उसके बाद में रॉड को किसी भी कारण से वो हीट मिलने के कारण इसका टेम्परेचर जो है वो टी से टी प्लस डेल्टा टी हो गया। अच्छा, अब ये रॉड एक्सपैंड तो कर नहीं सकती, ठीक, क्योंकि दोनों तरफ जो ये एंड्स हैं ये इमूवेबल हैं, ठीक है। तो इसके कारण ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों जो साइड्स के जो इमूवेबल वॉल्स हैं ये इस रॉड पे फोर्स डालेंगी, ठीक है, फोर्स डालेंगे ताकि ये रॉड जो है कंप्रेस हो जाए, और जो एक्सपेंशन इसका होता है ना वो एक्सपेंशन नहीं हो, ठीक है। तो ये जो फोर्स, ये जो साइड वाली वॉल्स जो डालेंगी, है ना, उसके कारण जो स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसको थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं अपन। तो ये हीटिंग के कारण जो चेंज इन लेंथ होता रॉड में वो अभी अपन ने निकाला, ठीक है, ये रिलेशन। तो कितना होता, एल नॉट एल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा एल बाय एल नॉट ये कितना होता, एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। इस बॉडी का, इस रॉड का यदि यंग्स मॉडुलस यदि y है, ठीक है, तो y कितना होगा, एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल नॉट, ठीक है। तो एफ कितना हो गया, एफ हो गया वाई ए और डेल्टा एल बाय एल नॉट, है ना, तो अल्फा डेल्टा टी, तो ये हो गया। तो थर्मल स्ट्रेस जो है सिग्मा टी बोल देते हैं इसको, एफ बाय ए, और ये कितना हो जाएगा, वाई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये थर्मल स्ट्रेस हो गया। अच्छा, अब सेकंड केस देख लेते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है।
बट है ना, उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड केस देखते हैं। तो इस केस में भी क्या है, जैसे दो वॉल्स या दो एजेस के बीच में हमने एक वायर को लगा रखा है, ठीक है, वायर को बांध रखा है, और वायर की लेंथ जो है वो सपोज L0 है, ठीक है। और हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वायर का टेम्परेचर जो है वो कम कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर T से घटा करके T माइनस डेल्टा T कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि वायर का टेम्परेचर जब कम होगा तो इसका लेंथ भी कम होता। यदि ये बंधा हुआ नहीं होता तो लेंथ जो है वो कम होता। इसका मतलब इस पे एक स्ट्रेचिंग फोर्स ये दोनों वॉल्स जो है लगाएंगी। किस डायरेक्शन में लगाएंगी? इस डायरेक्शन में लगाएंगी। दिख रहा है ना? इसका डायरेक्शन जो है, जैसे रॉड के केस में ये डायरेक्शन था, इस केस में ऑब्वियसली डायरेक्शन जो है उसका उल्टा होगा, ठीक है। तो इस कारण जो है वो थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक है ना, जो है ना डेल्टा एल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा बेसिकली, पर हमको मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तो हमको एक्चुअली में मालूम ही है, ठीक। तो इस केस में भी थर्मल स्ट्रेस का जो रिलेशन जो आएगा वो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा बाई ए इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, जो भी है इस वायर का, इस मटेरियल का, अल्फा इंटू डेल्टा टी, है ना। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डेल्टा टी मतलब माइनस में नहीं लगाएंगे अपन, है ना, मैग्नीट्यूड की चूंकि बात कर रहे हैं। तो इतना थर्मल स्ट्रेस जो है वायर के केस में डेवलप हो जाएगा। बस केवल फोर्स का डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो जाएगा। बस फोर्स का डायरेक्शन जो है वो रॉड के केस से अपोजिट है, ठीक है।